हरियाणा में अंबाला के नारायणगढ़ में बसपा नेता हरबिलास रज्जू माजरा की गोली मारकर हत्या कर दी गई। उन पर करीब 4 बदमाशों ने ताबड़तोड़ फायरिंग की, जिसमें से 5 गोलियां उनकी छाती में लगी। फायरिंग में उनके 2 साथी भी घायल हुए हैं। इस वारदात को शुक्रवार रात उस समय अंजाम दिया गया जब बसपा नेता अपने साथियों के साथ आलूवालिया पार्क के पास अपनी कार में बैठे थे। इसी दौरान नकाबपोश बदमाशों ने उन पर गोलियां बरसाई। जिस नारायणगढ़ इलाके में हत्या हुई वह प्रदेश के सीएम नायब सैनी का गृह क्षेत्र भी है। वहीं आज आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग करते हुए हरबिलास के समर्थकों ने अग्रसेन चौक पर लंबा जाम लगा दिया और सैनी सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। बता दें कि बीते साल हुए विधानसभा चुनाव में हरबिलास ने बसपा इनेलो के साझा उम्मीदवार के तौर पर नारायणगढ़ सीट से चुनाव लड़ा था। उन्हें 28,000 से ज्यादा वोट मिले थे। वह हरियाणा में बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश सचिव भी थे। हरबिलास की हत्या का वीडियो सामने आया है, जिसमें दिख रहा है कि हरबिलास जान बचाने के लिए गाड़ी से निकलकर दुकान की तरफ भागे। इससे पहले कि वह दुकान के अंदर घुसते हमलावरों ने उन्हें गोली मार दी, जिससे वह सीढ़ियों में ही गिर पड़े। इसके बाद उनकी छाती में ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई गई। फिर बदमाश हथियार लहराते हुए भाग निकले। यह पूरी वारदात 3 मिनट में हुई। आपको बता दें कि चश्मदीदों के मुताबिक आलूवालिया पार्क के पास शुक्रवार शाम करीब 7:20 पर 3-4 नकाबपोश बदमाश एक i20 कार में सवार होकर आए थे। उन्होंने हरबिलास की गाड़ी को ओवरटेक कर रोक लिया और गाड़ी पर दोनों ओर से फायरिंग शुरू कर दी। गोलियों से बचने के लिए हरबिलास और उनके साथी गाड़ी से निकलकर भागे। वे पास की दुकान की तरफ जा रहे थे, लेकिन हमलावरों ने उनका पीछा करते हुए दुकान की सीढ़ियों पर गिरा दिया और सीने में 5 गोलियां दाग दी। वहीं हरबिलास के साथ मौजूद दोस्त चुन्नू डांग को एक गोली लगी, जबकि उनका तीसरा साथी गूगल पंडित हाथापाई में घायल हो गया। गोली चलते ही वहां अफरा तफरी मच गई और दुकानदार अपनी दुकानें छोड़कर भाग गए। वारदात को करीब 3 मिनट में अंजाम देने के बाद हमलावर हथियार लहराते हुए मौके से फरार हो गए। वहीं हमले की सूचना मिलते ही हरबिलास के समर्थक और स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे और उन्होंने पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने सभी घायलों को सिविल अस्पताल फिर चंडीगढ़ पीजीआई पहुंचाया, जहां हरबिलास ने दम तोड़ दिया। वहीं साथी चुन्नू डांग की हालत गंभीर बनी हुई है। घटना की सूचना मिलते ही अंबाला के एसपी सुरेंद्र सिंह भोरिया मौके पर पहुंचे और जांच शुरू करवाई। पुलिस ने कई सीसीटीवी फुटेज खंगाले। पुलिस इसे आपसी रंजिश मान रही है, लेकिन दूसरे एंगल से इसकी जांच की जा रही है। एसपी ने बताया कि मौके पर फॉरेंसिक टीम को बुलाकर सबूत जुटाए गए हैं। अभी तक इस घटना को अंजाम देने वाले नकाबपोशों की पहचान नहीं हो पाई है। आरोपी जल्द ही पुलिस की पकड़ में होंगे। पुलिस इस घटना के पीछे की वजह तलाशने में जुटी है। नारायणगढ़ थाने की एसएचओ सूरज सिंह ने बताया कि चुन्नू डांग एक प्रॉपर्टी डीलर है और फाइनेंसर भी है। उसका कई सालों से प्रॉपर्टी विवाद चल रहा था। बसपा नेता हरबिलास चुन्नू के दोस्त थे, इसलिए वह विवाद को निपटाने की कोशिश में लगे हुए थे। चुन्नू पहले नारायणगढ़ में ही रहता था, लेकिन कुछ समय से उसने पंचकुला में अपना घर बना लिया है और परिवार के साथ वहां रहता है। किसी काम से वह नारायणगढ़ आया था और बसपा नेता उसके साथ थे। इसी दौरान उन पर हमला हो गया। इस चीज़ का बहुत दुख है। एक अच्छा इंसान बीच में से चला जाए, दुख होता है। और अच्छे इंसान की वजह से ही ये सभी लोग बैठे हैं। बिल्कुल, इतने मौजूद आदमी गांधी बैठे हैं, सारे बैठे हैं जी, इसी वजह से बैठे जी। पर्चा रात जैसे उन्होंने कहा वैसे हमने दर्ज कर दिया। जो नाम दिए गए थे काफ़ी हद तक उनमें से हमने राउंड अप कर लिए जी। जो नाम आपने दिए मैक्सिमम उसमें से राउंड अप हमने कर लिए। कोई भाई संतुष्टि चाहता हो, कोई अलग से कि हाँ जी नहीं हमारी संतुष्टि कराओ, वो मैं अलग से भी करा सकता हूँ जी। मेन आदमी तो वेंकट, मैं तो सरेआम, हम तो सरेआम सर। जो आपने एफआईआर में नाम दिए गए हाँ वेंकट गड़क्का जी, मैं वही था रात। मैं मान गया जी जी। मैं ये कह रहा हूँ कि उनमें से मैक्सिमम हमने गिरफ्तार। उनमें से 5 में से कौन? वो तो घर वाले हैं जी उसके। देखो नाम तो आपने दिए थे ना, सभी दिए थे जी, चाहे वो अजय हो। हाँ वो ठीक है, वेंकट गड़क्का कोई जी जी। एसपी साहब ने अलग अलग सारी टीमें लगा रखी हैं सिर्फ उसी के लिए जी। यूपी तक हमारी टीम गई है जी जी। जो बेस्ट हमारी तरफ से जी, जो बेस्ट पॉसिबल जितनी मतलब इतनी फोर्स सिर्फ उसी काम के लिए लगाई है। और हमें
जो हम चाहते हैं हमने करना भी उसके साथ वो ही है। जी अब माफ़ी की कोई गुंजाइश नहीं है। उसके वो मैं नाम आपको तो बताता हूँ बताया सर, आज से 6 महीने मैं खुद एसपी के पास गया था, 100 आदमी हमारे यहाँ से जी, गए। जी, जी। उसके खिलाफ भी वो आदमी यहाँ फिरौतियाँ मांग रहा है, वो मर्डर करेगा जी, वो कुछ ना कुछ करेगा। एसपी साहब ने ये बात बोली थी, कह रहे उसकी टांगे ठीक होने तो उसको अंदर दोबारा डाल देंगे, वो एक क्रिमिनल आदमी हमारी लिस्ट में है। वो ठीक हो गया सर, उसके बाद उसने फिरौती यमुनानगर मांग ली, जाके मांगी है ना जी। तो उसके बाद वो यहाँ आके फिर मर्डर कर रहा है जी। हम ये पूछना चाहते हैं, जो इतना बढ़िया आदमी सर वो चला गया, हमारी औकात क्या रहेगी सर? हमारा तो कुछ रहा नहीं सर। आने वाले टाइम में नारायणगढ़ छोड़ दें, आपको बोर्ड लगा तो छोड़ देंगे जी। छोड़ देंगे भाई, देखो सारी प्रशासन छूटेगा सर, एक दो और मर जाएगा, छूट जाएगा जी। सारा तरीके के प्रशासन हालात है, जिस तरीके की आज कानून व्यवस्था है, तो छोड़ने पर मजबूर सर है। वो सरेआम यहाँ से करके चला गया। जी जी बोलो, एक मिनट आंटी चुप। कल जब हमें सूचना मिली इसका कि ये शाम को इंसिडेंट हुआ है, जी तो इस संबंध में फिर हमने पहले भी अपना भाई रिकॉर्ड ये चेक करवाया कि क्या कोई हमारे पास इन संबंध में कोई सूचना इस तरीके की थी या नहीं थी। ठीक है सर। तो इस संबंध में ये भी पाया गया कि आई थिंक कोई लोकल भी पंचायत हुई थी 1-2 दिन पहले शहर में ही जी। इस विवाद को लेके। जी तो जब ये बहुत ही दुखदाई जो इंसिडेंट हुआ, देखो भरपाई तो हम उस जो व्यक्ति गए हैं कोई भी किसी भी तरीके से नहीं कर सकता। ठीक है सर। ठीक है, अब अगला जो हमारा जो दायित्व बनता है जी सर। वो दायित्व ये बनता है कि एक तो वो आदमी पकड़ा जाए, जी ठीक है, एक जी। एग्जाम्पल सेट हो, जी ठीक है, ताकि क्षेत्र में दोबारा कहीं ऐसी वारदात ना ना हो। बिल्कुल ये बड़ा ही शांतिपूर्ण क्षेत्र रहा है, बहुत अच्छा जी, एक नंबर। ठीक है। तो हमें ही अंदर तक हम भी मतलब जिसको बोलते हैं ना झंझोड़ जाते हैं कि जब ऐसी वारदात होती है, ऐसा नहीं है कि हमें भी महसूस आप भी होता है। पारिवारिक ठीक। तो सबसे पहले तो अब हमने डिफरेंट हमारी सीआईए सारी शहर की जितनी है पूरे अम्बाला डिस्ट्रिक्ट की वो लगाई हुई हैं। इसके आसपास जो हमारे साथ लगते जिले हैं जी। वहाँ भी इवन हिमाचल में सिरमौर जिले में भी टाई अप है, जी। प्लस जो हमारी एसटीएफ है वो भी वहाँ डिप्लॉयड है। आपके यहीं नारायणगढ़ में हम सारा उसका जितना भी रूट ट्रेस कर रहे हैं कि कौन कौन एक्यूज थे, कब कब आए थे, क्या क्या बात थी। ठीक है, तो होपफुली अब देखो वारदात खुलने में एग्जैक्ट कौन कौन, जो कुछ लोग ऐसे भी थे जो अनआइडेंटिफाइड थे, कुछ लोग बाय नेम भी थे। तो वारदात खुलने का तो ये है कि हो सकता है अगले 1 घंटे में कुछ बड़ा क्लू हाथ लग जाए, लेकिन इतना ज़रूर है कि टॉप प्रायोरिटी पे सिर्फ हमने सारी बात छोड़ के जो हमारे डीएसपी क्राइम साहब भी हैं उनको भी यहाँ बुलाया हुआ है, डीएसपी बराड़ा को भी बुलाया हुआ है कि इस डीएसपी एसटीएफ भी यही है कि ये वारदात जल्द से जल्द सुलझे और एक एग्जाम्पल सेट हो आगे की, जो यहाँ शांतिमय जो वातावरण है वो वापस चीज़ें आएँ। बिल्कुल जी, पूरे